देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, टैली प्लस भारत कनेक्ट। तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो टैली में अभी आने वाला है। तो इसमें क्या होगा, आप जितनी भी परचेज आपके पास आती हैं, तो अगर उस क्लाइंट के पास भी टैली है और आपके पास भी टैली है, या आप जिसको आगे माल बेचते हैं उसके पास भी टैली है और आपके पास भी टैली है, तो आप लोगों को जो बिल की अभी मैनुअल एंट्री करनी पड़ती है वो एंट्री आपको नहीं करनी पड़ेगी। सिंगल एक क्लिक में आपका बिल एंटर हो जाएगा विद आइटम डिस्क्रिप्शन। अभी जो मैं आपको डेमो कराऊंगा उसमें शायद आइटम डिस्क्रिप्शन अभी नहीं आ पा रहा है, तो इस फेज पे हमारा काम चल रहा है अभी। लेकिन जब हम आपको ये एडवांस देंगे तो ये पूरी तरह से वर्क करेगा। लेकिन इसका ब्रीफ मैं अभी फिलहाल कर देता हूँ। तो छोटा सा डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करेगा। तो आई ओपनर रहेगी ये वीडियो आपके लिए। और अगर अभी तक आपने टैली परचेज नहीं किया है तो प्लान कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपको पूरी आज़ादी देगा कि कैसे घंटों का काम आप मिनटों में कर पाएंगे। अगर आपका टीएसएस एक्सपायर है, जो टीएसएस होता है वो ये होता है, यहाँ पे जब आप टैली खोलते हैं तो यहाँ हेल्प में जाएंगे और यहाँ अबाउट में आपको टैली का टीएसएस पता लगता है। तो प्लीज अगर आपका टीएसएस यहाँ पे रेड कलर से दिखा रहा है और एक्सपायर हो रखा है तो मेरी सलाह है कि आप इसे आज ही अपडेट कराइए। और इसमें हमने ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारी डाली हुई हैं जिसमें आप बैंक ऑटोमेटिक चढ़ा सकते हैं, जिसमें आप जीएसटीआर 2A ऑटोमेटिक रिकनसाइल कर सकते हैं, जीएसटीआर 1 ऑटोमेटिक रिकनसाइल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कनेक्टेड फीचर्स हैं टैली के साथ। तो उनको अगर आपको देखना है, उनका डेमो लेना है, तो वो हमारी वीडियोस में आपको मिल जाएगा या आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को आपको करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आपको टैली का टीएसएस पहले अपडेट कराना पड़ेगा। तो आज जो मैं नया अपडेट बताने जा रहा हूँ उसके लिए अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नया ऑप्शन आ जाएगा आपके यहाँ टैली में, ऑल भारत कनेक्ट ऑप्शंस। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे ये पूछेगा लॉग इन एंड लॉग आउट। इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको टैली की .NET आईडी जो मैंने अभी आपको अबाउट में दिखाई वही एडमिनिस्ट्रेटर आईडी होती है, वही आपकी टैली .NET आईडी होती है। तो यहाँ आपका पासवर्ड ये भी टैली का यूज होगा, मतलब आपको कुछ और एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है। यहाँ पे आपके पास एक ओटीपी आएगा और वो उस नंबर पे आएगा जिस नंबर पे आपका जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ओटीपी आ गया है और मैंने यहाँ पे ये ओटीपी एंटर कर दिया है। तो यहाँ मैं सक्सेसफुली लॉग्ड इनटू भारत कनेक्ट हो चुका हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ आप देखेंगे अभी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली पे हमारा भारत कनेक्ट का नहीं दिखा रहा है। तो इस ऑप्शन को हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा एक्सचेंज में जाना पड़ेगा और यहाँ ऑल भारत कनेक्ट पे क्लिक करके मैनेज रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप मैनेज रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑटोमेटिक दिखा देगा। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं दिखाता है तो दोबारा से एक पासवर्ड आएगा, उससे आपकी B2B आईडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी B2B आईडी जनरेट हो जाएगी। ओके, तो ये मेरी ऑलरेडी हो रखी है, तो अभी ये दोबारा नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने इसको दिखाया है आपको। जब दोबारा ये आप एक्टिवेट करेंगे तो उसके लिए भी हमारी दूसरी वीडियो आ जाएगी कैसे आप इसको एक्टिवेट करेंगे, तो उसके लिए भी हम वीडियो डालेंगे। तो फिलहाल ये हमारी एक्टिव हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पार्टी देखनी है कि हमारी कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिनके पास भारत कनेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली पे भारत कनेक्ट के नाम से एक ऑप्शन आ गया है। तो जब आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ आपको दिखाएगा सप्लायर और यहाँ आपको दिखाएगा बायर। तो ये एक्टिविटी है, बायर एक्टिविटी, सप्लायर एक्टिविटी। अगर आप किसी को कोई बिल देते हैं तो यहाँ आपको एक्टिविटी में मिलेगा कि आपने इन पार्टियों को बिल भेजे हैं, इन पार्टियों के पास बिल रिसीव्ड हो चुके हैं, इन पार्टियों से आपके पास पेमेंट आ चुकी है, या इन पार्टियों के पास से आपके पास इनवॉइस रिटर्न हो चुकी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने किसी बायर को सप्लायर को बिल भेजा, वो सप्लायर कहता है भाई मेरी 100 आइटम डाल दी है, आप इसको 50 कर दीजिए, या 50 डाल दी तो 100 कर दीजिए, प्राइस का वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाता है कि इतनी इनवॉइस आप भेज सकते हैं अभी के अभी अपने सप्लायर्स को। लेकिन इन केस आपका सप्लायर इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो वापस आपके पास यहाँ पे दिखाएगा रिटर्न इनवॉइस टू बी रिव्यूड। ओके, तो ये ऑप्शन जिस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ये मार्स एंटरप्राइजेस को मैंने इनवॉइस भेजी थी
उसने मेरी 2 इनवॉइस रिटर्न कर दी है। तो यहाँ पे इस तरीके से अगर वो सप्लायर आपका वापस करता है तो यहाँ दिखाता है। जो पेमेंट आप देते हैं वो आपको यहाँ मिल जाती है। किस किस पार्टी की इनवॉइसेस हैं, उन पार्टियों से आपके पास इनवॉइस आई हैं, इन पार्टियों को आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको ये चीज भी दिखाता है। यहाँ आपको सेट स्टेटस का जो ऑप्शन होता है, इसी से आप कर पाएंगे कि मैंने इसका क्लियर कर दिया है तो राइट ऑफ कर दीजिए, मुझे इसकी आगे डिस्कस नहीं करना है इस इनवॉइस के बारे में तो क्लोज कर दीजिए। इसी तरीके से यहाँ आपको जब इनवॉइस आएंगी तो उसके बारे में भी सेट स्टेटस आएगा कि यहाँ आपने कैंसिल करना है, क्लोज करना है, राइट ऑफ करना है, तो ये इस तरीके से। तो अभी हम बात करते हैं कि इनवॉइस हम कैसे भेजेंगे। तो यहाँ हम कर देते हैं, यहाँ 100 इनवॉइस है, 100 मेरे सप्लायर हैं जिनको मैंने इनवॉइस बनाया हुआ है, वो सब मैं उनको भेज सकता हूँ। लेकिन अभी किनको भेज पाऊंगा, जिनके पास भारत कनेक्ट एक्टिव होगा। तो यहाँ हमने क्लिक किया तो एक्सचेंज में, तो मैं जाऊंगा एक्सचेंज में और यहाँ आप देखेंगे सेंड इनवॉइस, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ आपके पास पूरी लिस्ट आ गई है कि आप इन पार्टियों को बिल भेज सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 बिल सिलेक्ट किए और सेंड कर दिया और इसको मैंने यस कर दिया। तो आप देखिए अभी इसने क्या बोला कि टोटल 4 की 4 इनवॉइस है, लेकिन कोई भी सेंड नहीं हुई है, 0 हुई है, बिकॉज मैंने अपनी बुक में अभी तक B2B के सप्लायर जस्टिफाई नहीं किए हैं या उनकी आईडी यहाँ एंटर नहीं की है। तो वो आईडी एंटर कैसे होगी उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन हमने दिया है सर्च एंड अपडेट बिजनेस, क्लिक किया तो यहाँ आपके पास सारी पार्टीज आ चुकी हैं। तो वैसे अभी ये हमारा एक ऑप्शन और है सर्च B2B आईडी, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहीं से आपको दिखा देगा कि कितने ऐसे सप्लायर हैं जिनके पास B2B आईडी है। आप यस करेंगे तो वो आपको दिखाई देने लगेंगे। लेकिन अभी ये हमारा जो बटन है काम नहीं कर रहा है, मैंने आपको बताया ये बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है, इसलिए यहाँ पे अभी थोड़ा सा इश्यूज हैं, तो ये भी काम करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मेरी एक पार्टी सर्च कर सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, अल्टर मास्टर लेजर, और यहाँ हमने सर्च किया मार्स एंटरप्राइजेस। तो आप देखेंगे यहाँ मार्स एंटरप्राइजेस है। तो जब मैंने B2B अपने सिस्टम पे एक्टिवेट किया तो यहाँ आपको एक नया ऑप्शन मिलने लगेगा भारत कनेक्ट डिटेल। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च B2B आईडी। तो जैसे ही मैंने B2B आईडी क्लिक किया तो ऑटोमेटिक इस पार्टी के GSTN से सर्च होगा। आप MSME के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, आप पैन कार्ड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, नाम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी अभी धीरे धीरे आ जाएगी। तो फिलहाल मैंने जो पार्टी का GST नंबर डाला हुआ है उसी से ये सर्च कर रहा है। तो यहाँ इसने दिखाया कि ये रवि कुमार है और इनका B2B आईडी ये है। तो मैंने इसको एंटर कर दिया और ओके कर दिया। तो अब हम दोबारा से इनको बिल भेज के देखेंगे। दोबारा ऐसे ही जाएंगे एक्सचेंज में और सेंड इनवॉइस पे जाएंगे और यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे ये 3-4 इनवॉइस, ओके, और यहाँ पे हमने क्लिक किया सेंड और यस कर दिया। तो अब हम 6 इनवॉइस भेज रहे हैं एक साथ। अभी एक्चुअली में पार्टी के जो पार्टी है उसके पास B2B आईडी क्रिएटेड है, बट शायद वो कंपनी नहीं बनी है और उसमें उसने अभी B2B एक्टिवेट नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पे कंपनी भी क्रिएट करेंगे। ये दूसरी टैली है मेरी, यहाँ आप देख सकते हैं मेरा जो टैली का सीरियल नंबर है वो यहाँ पे अबाउट में जाएंगे तो ये है, और यहीं पे जो दूसरी मैंने टैली खोली है उनका आप देखेंगे तो अलग है। तो एक टैली सीरियल नंबर पे आपका अलग B2B आईडी क्रिएट होगा विद GSTN। यहाँ पे अलग सीरियल नंबर है, ओके। तो अब हम यहाँ पे इनकी कंपनी क्रिएट करेंगे और इनकी B2B आईडी भी ऐसे एक्टिवेट करेंगे जैसे हमने अभी अपनी आईडी एक्टिवेट की थी। क्योंकि यहाँ कंपनी क्रिएट नहीं हो रही थी तो इसलिए ये अभी मेल नहीं जा रहा था। यहाँ पे हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे मार्स एंटरप्राइजेस, ओके, और यहाँ पे उत्तराखंड, ओके, 24 76 67। ये तो कंपनी आप क्रिएट कर ही सकते हैं।
लेकिन यहाँ हम कंपनी क्रिएट करके उसके अंदर कोई भी एडिटिंग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जीएसटी नंबर डालेंगे। यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन आ गया है, तो ये हमने इनका जीएसटी नंबर डाल दिया है और ये मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, जिसके अंदर अभी कोई भी लेजर, कोई भी मास्टर्स मैंने नहीं क्रिएट किया है। बिल्कुल सिंपल एक कंपनी क्रिएट किया है आपके सामने। तो इसके अंदर भी हमें B2B एक्टिवेट करना है। तो यहाँ हम जाएंगे ऑल भारत ऑप्शंस पर, लॉग इन एंड लॉग आउट। यहाँ हम पासवर्ड एंटर करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया था, सेम वैसे ही है। ओटीपी आ गया है हमारे पास, इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ पे जिस तरह से मेरी वाली टैली में आया था ऐसे ही सेम यहाँ पर आ गया है। रजिस्ट्रेशन जरूर करना होता है, तो यहाँ पे मैनेज रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और ये अब हमारी टैली की आईडी के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम दोबारा से बिल भेज कर देखेंगे कि इन पार्टी के पास बिल हमारे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ एक्सचेंज में जाएंगे दोबारा से, सेंड इनवॉइस, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सारे बिल एक साथ, सेंड करेंगे, यस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इनवॉइस इसके पास चला गया है। अब हम आपको एक नया बिल भी क्रिएट करके दिखा देते हैं। जैसे ये है, यहाँ मैं एक मार्स एंटरप्राइज का बिल बनाऊंगा अभी। ओके, यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आपकी आईडी और बायर की आईडी आपके सामने खुल जाएगी। ओके करेंगे और यहाँ हमने कुछ बना दिया है, एप्सन प्रिंटर बना दिया, एक क्वांटिटी 10,000 रुपये। इसी तरीके से सर्विस एंड रिपेयर एक क्वांटिटी 3,000 रुपये, और ये मैंने एक बिल और बना दिया, इसको यस किया। तो यहाँ पे भी आपसे पूछेगा क्या आप ये वाकई में भेजना चाहते हैं भारत कनेक्ट के थ्रू। जैसे ही आप यस करेंगे पार्टी के पास इनवॉइस पहुंच जाएगा आपके सामने। तो अब हम ये वहां कैसे काम करेगी, जब हमने किसी पार्टी के पास इनवॉइस भेजी हुई है वहां पे ये कैसे काम करेगी और कैसे आपको दिखाई देगी और कैसे आपको इसकी एंट्री करनी है। ओके, तो इसको लेके हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। मैं अल्ट्रा व्यूअर पे जाता हूँ, तो यहाँ आप देखेंगे जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था गेटवे ऑफ टैली पे भारत कनेक्ट का, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे बायर वाला ऑप्शन। तो यहाँ आप जाएंगे एक्टिविटी में और आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी आपके सामने कोई इनवॉइस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो जो मैंने इनवॉइस डाली है वो अक्टूबर की है। तो यहाँ पे ये मंथली बेसिस पे वो करता है। अभी हमने नई कंपनी बनाई है, तो इसमें मैं पूरा पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्च तक का जितनी भी इनवॉइस आई है सब आपको शो हो। तो आप देख सकते हैं 4 इनवॉइस ये दिखा रहा है, केस पार्टी की 4 इनवॉइस इसके पास आ चुकी हैं, क्योंकि अभी आपने देखा था ये बिल्कुल नई कंपनी बनाई थी। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ आप देखेंगे ये सारी इनवॉइसेस इसके पास आई हुई हैं। क्योंकि वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की थी, इसलिए वहां पे आपको अप्रैल वाले पीरियड में 0-0 दिखा रहा था। तो यहाँ पे हमने इनको सबको सेलेक्ट किया। आप एक साथ भी कर सकते हैं, एक एक भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी आपके पास जो ऑप्शन है, अभी हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें हम एक एक ही कर पाएंगे, लेकिन जो आपके पास हम देंगे एड ऑन, उसके अंदर आप सारा एक साथ कर पाएंगे, इकट्ठे भी कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक इनवॉइस दिखाता हूँ एंटर करके। यहाँ मैंने ओके किया और परचेज। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे लाल रंग के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। दैट्स इज ये एरर है कि यहाँ पे आप जो पार्टी का बिल चढ़ा रहे हैं यूनिक कंप्यूटर्स का, ये लेजर तो आपके पास बना ही हुआ नहीं है, तो आप कैसे एंटर करेंगे, है ना। इसी तरीके से आइटम में दिखा रहा है, इसी तरीके से आपका CGST HGST को दिखा रहा है। तो ये आपका कैसे होगा। तो यहाँ हम जाएंगे गो टू में। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास अभी तक कोई भी लेजर बना हुआ नहीं है। देखिए, तो ये कह रहा है कि भैया आप इनवॉइस तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये तो आपका एरर है और आपके पास कोई भी लेजर क्रिएटेड नहीं है। तो हम कहेंगे कि भाई एक काम कीजिए, आप इसको खुद से बना दीजिए। तो खुद से बनाना हो तो कंट्रोल A कर दीजिए
और ऑटोमेटिक ये सारे लेजर्स आपकी टैली में बन जाएंगे। क्योंकि ये कह रहा है कि लेजर तो मैं बना दूंगा, लेकिन ये आइटम भी तो बनाना पड़ेगा, उसका यूनिट भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, यूनिट आप बना दीजिए। इसको कंट्रोल ए कर दिया। तो जैसे मैंने यूनिट बनाई, सिर्फ यूनिट मैंने क्रिएट की है, और आप देखिए कि आइटम खुद बन गई है, उसका HSN खुद आ गया है, उसका टैक्स रेट खुद आ गया है। इसको मैंने कंट्रोल ए कर दिया है, और यहाँ पे इसको दोबारा से मैं कंट्रोल ए कर देता हूं। तो आप देखिए कि ये इनवॉइस हमारी एंटर हो चुकी है। यहाँ आपको दिखा रहा है परचेज की एक इनवॉइस एंटर हो चुकी है। आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो गो टू में जाइए, और यहाँ आप देखिएगा परचेज वाउचर्स या लेजर वाउचर में आ जाइए, और यहाँ आप देखिए यूनिक कंप्यूटर्स। तो ये देखिए यूनिक कंप्यूटर्स की परचेज जो मैंने की नहीं है, जिसका मैंने कोई लेजर क्रिएट नहीं किया है, वो मेरी टैली में शो हो रही है कि विद आइटम और विद GST डिटेल्स। चूंकि यहाँ पे CGST SGST जो वैल्यू उसने दिखाया था, जो नाम उसका बना हुआ था, सेम हमने उठा लिया, क्योंकि हमने इसको चेंज नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ये वाला लेजर बना दिया है। आप इनका नाम चेंज करना चाहें तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, और वहीं चाहें तो वहां पर भी चेंज कर सकते हैं। तो वहां कैसे करेंगे, एक इनवॉइस में आपको और एंटर करके दिखाता हूं। तो यहां जाएंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया और क्रिएट परचेज वाउचर। अब देखिए इसके अंदर बिल्कुल अलग तरीके की आइटम है। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, अगर लेजर क्रिएटेड नहीं है तो कंट्रोल ए करेंगे, ऑटोमेटिक टैली क्रिएट करके आपको लेजर दे देगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे इसका नाम चेंज करना है, आप यूनिक कंप्यूटर का नाम कुछ और रखना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बायस का नाम मैं अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ, उसका नाम मुझे मुनेश पता है तो मैं मुनेश ही रखना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए जैसे ही आपने क्रिएट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आपका ऑप्शन आ गया है कि यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कंट्रोल ए कर दूंगा, तो यहाँ से भी क्रिएट हो जाएगा। किसी वजह से मेरे पास ये आइटम है POE के नाम से, लेकिन मैं इसको LED के नाम से ही एंटर करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ एक बार मैपिंग करनी है। ओके, तो एक बार आपकी मैपिंग हो जाएगी, क्योंकि आप इसके लिए बता देंगे कि ये पार्टी जिस दिन POE स्विच बेचेगी तो मेरे यहाँ ऑटोमेटिक ये एसर LED दिखाई देना चाहिए। तो ये आपकी मैपिंग भी हो जाएगी। तो ये सिस्टम भी इसके अंदर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं जब बेचता हूं तो आपको रेड कलर पेंट लिख के बेचूं, लेकिन जो पार्टी होती है उसने एक ही हेड बनाया हुआ होता है पेंट का। तो यहाँ पे आप वो भी मैपिंग कर सकते हैं कि जब ये रेड कलर पेंट बेचे तो मेरे यहाँ वो डायरेक्ट पेंट में ही सिलेक्ट होना चाहिए। इसी तरीके से आप जब CGST SGST है, इसके लेजर्स भी आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से अगर कोई लेजर बने हुए हैं उसके साथ मैप भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ CGST SGST कैलेंडर में। तो यहाँ पे हमने इसको क्रिएट कर दिया। SGST का हम कर देंगे SGST कैलेंडर में। तो यहाँ क्रिएट भी लिखा हुआ आ रहा है, अब आप Alt के साथ C दबा के भी इसको बना सकते हैं। तो ये मैंने SGST में नाम चेंज करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, सब आपके हाथ में है। ओके, ये लेजर ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका था इनवॉइस राउंडिंग का। अभी ये राउंड ऑफ कैलकुलेट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। जब आप इसको दोबारा से सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। यहीं आपको देखना है कि मैंने कितनी इनवॉइस एंटर कर दी है। तो यहीं शिफ्ट के साथ आप एंटर करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि आपकी 2 इनवॉइस एंटर हो चुकी हैं, और सप्लायर का इनवॉइस हमने दूसरे नंबर पे एंटर किया है। पहले नंबर पे 186 नंबर है, 202 नंबर इस पे है। एक इनवॉइस में आपको और दिखा देता हूं करके। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसको भी सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे किया क्रिएट परचेज, और यहाँ आप देखिए कि ऑटोमेटिक CGST SGST इसने वो वाले उठा लिए जो मैंने बनाए थे। चूंकि नई आइटम है फिर से, तो U ब्रैकेट, एग्जिट बटन, ब्रैकेट, इन पे आपका लाल निशान आया है, बाकी सब ओके हो चुका है। तो अब आपको इनको भी मैपिंग करनी है या इनके आइटम क्रिएट करने हैं। लेकिन ये कितना इजी है, कितना आपको बढ़िया लगा है, इसका रिस्पॉन्ड आपकी तरफ से कैसा है, तो ये हमें तभी पता लगेगा जब आप हमें कमेंट करेंगे या फीडबैक देंगे। और
अगर आप हमारा चैनल देखते हैं तो उसके अंदर ऐसी और कनेक्टेड सर्विसेज बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं उसके अंदर, जिसमें आपको बैंक कैसे ऑटोमेटिक चढ़ा सकते हैं, कैसे GSTR 2A ऑटोमेटिक मिला सकते हैं आप, कैसे R1 आप ऑटोमेटिक चेक कर सकते हैं, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन हटा सकते हैं उसके अंदर से। तो वो सारे ऑप्शंस उसके अंदर है। तो अभी मैंने आपको ये सब दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक इनवॉइस है 7 अक्टूबर की, मैं इस इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप जाएंगे सेट स्टेटस में और यहाँ आप इसको कर देंगे रिजेक्ट या रिटर्न। तो मैंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया, इनवॉइस हैज बीन रिजेक्ट, और इसको मैंने ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया तो मुझे मेरी टैली पे यहाँ पे दिखाई देगा, कहाँ पे बताया था, भारत कनेक्ट में सप्लायर में, चूंकि ये मेरे सप्लायर है। तो यहां मैं देखूंगा 1/4 से 31/10 तक में आ जाना चाहिए। तो यहां देखिए आपके पास दिखाई दे गए हैं, क्योंकि पहले भी एक पड़ी हुई थी तो वो भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे मेरे पास नई इनवॉइस भी आ चुकी है। यहाँ पे उसने ये रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपके पोर्टल पे ये शो हो जाए, यानी आपकी टैली के अंदर ये शो हो जाएंगी, कहीं कोई पोर्टल नहीं है, आपकी टैली अब अपने आप में एक पोर्टल है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि अब कंटिन्यूसली इसके रिलेटेड वीडियोज़ आती रहेंगी। जो भी आपके सवाल हैं वो आप कमेंट में ज़रूर डालिए। आपको कुछ और समझ नहीं आया है तो उसके लिए मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब टैली बन गया है भारत कनेक्ट, वन भारत वन प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।